हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कोड को कैसे लिखा जाता है। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे प्रिंट करते हैं, हम कैसे स्क्रीन पे दिखाते हैं। इससे आपको एक बेस मिल जाएगा और आगे के कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। और अगर आप सी अच्छे से सीख जाते हैं तो बाकी के प्रोग्रामिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज लॉजिक सब में सेम ही रहेगा, सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आज आपको कोड लिखना सिखाऊंगी। पहले हम टर्बो से स्टार्ट करेंगे। फिर हम टर्बो से स्टार्ट किया हमने। देखो, अगर आपका ऐसे छोटी स्क्रीन पे आ रहा है तो आप ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करो। ऑलरेडी इसमें कोड है। मैं आपको फिर से वापस से पूरा कोड हटा के मैं आपको फिर से लिख के बताती हूँ। तो पहले मैं आपको कोड लिख के बताती हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको कोड करने का थोड़ा बहुत बेस आपको पता चल जाएगा और आगे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। हैश इंक्लूड stdio.h। पहले मैं पूरा प्रोग्राम लिख लेती हूँ। हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल है। देन मैं प्रोग्राम लिखती हूँ void main। फिर मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट किया और मैंने इसे क्लोज किया। जो भी हम लिखेंगे वो हमें करली ब्रेसेस ओपन क्लोज के अंदर ही लिखना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। चलिए मैं अपना नाम प्रिंट कर देती हूँ और मैं लिखूंगी गेच SCH। गाइस, सबसे पहले हमारी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h। ये आपको दिखाई दे रही है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या होती है? ये आपकी एक हेडर फाइल है। ये दोनों आपकी हेडर फाइल है, stdio.h है, conio.h। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आप समझो कि जैसे stdio.h और conio.h ये दोनों आपकी हेडर फाइल हैं। इसमें क्या है, लाइक कि stdio.h, सपोज मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है और जिसके अंदर printf आपका एक बुक है। ऐसे अभी आपको printf, scanf ये बहुत सारी चीजें आएंगी, ये बहुत सारे फंक्शंस आएंगे अभी। तो क्या होता है कि हैश इंक्लूड stdio डॉट के अंदर आपका printf डिफाइन होता है। इतना याद रखना कि जो आपकी stdio.h है उसके अंदर printf और scanf डिफाइन होता है। scanf जो हम आगे जाके यूज करेंगे, और conio.h के अंदर आपका getch और एक फंक्शन और होता है क्लियर स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए आप याद रखो कि जो आपका हैश इंक्लूड stdio.h है उसके अंदर एक तो ये printf और scanf जो आगे हम यूज करेंगे, यूजर से इनपुट लेना वगैरह जब मैं आपको सिखाऊंगी, ये दोनों फंक्शन जो है इसके अंदर डिफाइन होते हैं। और जो getch और क्लियर स्क्रीन जो मैं आपको अभी बताऊंगी, getch ये दो फंक्शन आपके conio के अंदर डिफाइन होते हैं। अब डिफाइन होने का मतलब क्या? सपोज समझ जाओगे stdio.h आपकी एक लाइब्रेरी है और printf और scanf जो मैं यूज करने वाली हूँ आगे, वो दोनों इसके बुक हैं। ये एक लाइब्रेरी है और ये दोनों इसके अंदर बुक्स हैं उसकी। printf भी एक बुक है और scanf भी एक बुक है। अगर आप इस लाइब्रेरी के अंदर जाओगे ही नहीं तो इसके फंक्शन कैसे यूज करोगे? सेम वैसे ही
अगर आप मतलब अगर आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना चाहते हैं, अगर आपका प्रोग्राम को प्रिंटफ स्कैनफ जैसे फंक्शन चाहिए तो उसे stdio.h फाइल्स में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको लाइब्रेरी से बुक लेनी है तो आप लाइब्रेरी में जाओगे। आपके प्रोग्राम को प्रिंटफ स्कैनफ चाहिए तो stdio.h के अंदर जाना पड़ेगा। सेम वैसे ही conio.h ये आपकी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और जिसमें गेट ch और क्लियर स्क्रीन ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं। अगर आप इसके अंदर जाओगे नहीं तो उनके फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन सबको चलाने के लिए प्रिंटफ स्कैनफ को चलाने के लिए ये लाइब्रेरी गेट ch और क्लियर स्क्रीन जो मैं आपको भी बताऊंगी उसको चलाने के लिए ये लाइब्रेरी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये stdio.h नहीं यूज करोगे तो ये printf फंक्शन कंप्यूटर को समझेगा ही नहीं कि ये क्या है, तो आपको एरर दे देगा printf का scanf का। और अगर आप गेट ch और क्लियर स्क्रीन लिख रहे हो, अगर आप वो नहीं लिखोगे conio.h का आपको एरर दे सकता है। बट मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर पे आप सी की कोडिंग कर रहे हो तो कुछ सॉफ्टवेयर पे आप हेडर फाइल नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना हेडर फाइल के फंक्शन यूज करने दे रहा है। एक्चुअली उन सॉफ्टवेयर में पहले से ही ऑटोमेटिकली ये हेडर फाइल ऑलरेडी लोड हुई रहती हैं, इसलिए वो आपको बिना हेडर फाइल के भी printf गेट ch ये सारी चीजें करने दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, कहीं पे आप stdio.h नहीं लिख रहे हो तो आपको printf का एरर नहीं दे रहा है और कहीं पे दे रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि उसमें ऑलरेडी पहले से वो हेडर फाइल लोड है या नहीं है। सो ये हेडर फाइल है। अब इन शॉर्ट ये समझ जाओ, अगर आपको printf के उसके बुक्स को चलाना है तो उसकी लाइब्रेरी डालो ही डालो। अगर आपको गेट ch चलाना है तो इसकी लाइब्रेरी डालो ही डालो, बस इतना। सबसे पहले हमको दो लाइब्रेरी डालनी है। एक तो हैश इंक्लूड std इंक्लूड क्या होता है, वो इंक्लूड करता है, मतलब इंक्लूड वो बताता है, कंप्यूटर को बताता है कि हेडर इस वाली हेडर फाइल में printf और scanf डिफाइन है, और दूसरा इंक्लूड ये बता रहा है कि इस हेडर फाइल में गेट ch और आपका क्लियर स्क्रीन डिफाइन है, ठीक है। तो इंक्लूड कंप्यूटर को बताता है कि हेडर फाइल में printf scanf जैसे फंक्शन अवेलेबल हैं, मतलब ये एक लाइब्रेरी है और ये सब उसके अंदर बुक्स हैं, ठीक है। जब तक आप लाइब्रेरी ही नहीं रखोगे तो बुक्स रख के क्या करोगे, ये प्रॉपर सिंटेक्स है। तो सबसे पहले आप जब सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग करोगे, देखो printf हो गया, गेट ch हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, ये अभी आपको धीरे धीरे समझेगा। तो आपको ये चीजें अभी इन चीजों को तो चलाना ही है ना, तो हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंट करना हर एक प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ प्रिंट करना है तो वो लिखना ही पड़ेगा। गेट ch तो हर जगह लिखना ही है क्योंकि स्क्रीन को वही आउटपुट वही दिखाता है। तो ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले आप हेडर फाइल लिख दो, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब आपका क्या आता है नेक्स्ट, वॉइड मेन। अभी वॉइड होता है, इंट होता है, से रिटर्न टाइप है, वो मैं ज्यादा भी डीप में नहीं जाऊंगी। पहले आप यहाँ पे देखो कि आप वॉइड मेन लिखोगे। सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिख लिया, फिर आप वॉइड मेन लिखोगे। और हाँ, तो वॉइड मेन लिखने के लिए क्या करते हैं, वॉइड मेन क्या होता है, आपका वॉइड मेन एक एंट्री पॉइंट होता है। जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में जो आप लिखते हो वो आपका वॉइड मेन होता है, मतलब एक एंट्री पॉइंट है। आपका प्रोग्राम यहीं से चलेगा, यहीं से एग्जीक्यूट होगा। जैसे कैसे होता है कि आप फिल्म का फर्स्ट सीन होता है ना, देख के फिल्म की पहली सीन चलती है, फिर वो देख के आगे चलती है, वैसे ही वॉइड मेन जो होता है आपका एक एंट्री पॉइंट है। आप इससे ही आप आगे अपना प्रोग्राम चला सकते हो, मतलब यहाँ से आपकी शुरुआत चालू हो गई। तो आप पहले क्या करोगे, हेडर फाइल लिखोगे, फिर आप वॉइड मेन लिखोगे। देखो काफी इजी है अगर आप इजीली उसको समझ जाओगे तो। फिर वॉइड मेन के बाद एक ब्रैकेट ओपन होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और वो एंड होगा, ठीक है। यहाँ से वॉइड मेन फिल्म की स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट के बाद वो कर्ली ब्रेसेस चालू किया और उसने कर्ली ब्रेसेस खत्म किया और जो भी उसके अंदर काम हो रहा है वो हम उसके अंदर लिखेंगे। और जो भी चेंजेस होगा, मैं जो भी अपने प्रोग्रामिंग में चेंजेस करूंगी वो मैं इसी के अंदर चेंजेस करूंगी, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल मैंने लिख दी, क्योंकि उसी में जो आगे कुछ फंक्शन है जो अगर मैं हेडर फाइल नहीं दूंगी तो वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वॉइड मेन मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ से मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो शुरू होने के लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस चालू किया और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, और जो भी लिखा मैंने इसके अंदर लिख दिया। देन मैं क्या करूंगी, सबसे सिंपल मैं आपको मेरे को बहुत सिंपल बताऊंगी कि इसको किस तरह से लिखना है। बाद में मैं इन्हीं यही जो भी चेंजेस करूंगी मैं ये इसी कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज के अंदर चेंज करूंगी। अब मेरा क्या है, प्रिंट एफ, उसके अंदर मैं दिव्या लिखूंगी। और हाँ, ये मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहा है ना, जिसके आगे भी स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, वो अपने आप में एक फंक्शन होता है जो आगे आप पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आप जिसके आगे ऐसे देख रहे हो ना, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये सब अपने आप में एक फंक्शन है। और हाँ, और जब भी आप एक स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे तो एंड स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया करके सेमीकोलन लिखोगे, नहीं तो आपको सेमीकोलन का भी एरर आएगा। ये हर एक स्टेटमेंट, जो भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, उसमें सेमीकोलन डालना ही है आपको। जैसे प्रिंट एफ लिखा, उसके आगे कुछ और लिखोगे, कुछ और लिखो। अभी तो मैं आपको सिंपल एक प्रोग्राम बता रही हूँ, ताकि आप धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊं और आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर आप ये समझ जाते हो, पूरे लॉजिक इसके समझ जाते हो, आगे कोई भी प्रोग्रामिंग मतलब आप समझ लोगे। थोड़ा बहुत क्या सिंटैक्स चेंज रहता है उसमें। तो अभी क्या है आपका, ये प्रिंट एफ दिव्या मैंने ये लिख दिया। और एक और चीज, जब भी आप प्रिंट एफ, कुछ भी आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ क्या करता है, आपका आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है, मुझे तो अपना नाम प्रिंट कराना, आप अपना नाम प्रिंट कराओ, कुछ भी प्रिंट कराओ, तो उसे हमेशा प्रिंट एफ ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर ही आप लिखोगे। और कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, जिसमें अल्फाबेट आते हैं ABCD, उनका कलेक्शन, तो उसको हमेशा डबल कोस्ट में लिखेंगे, डबल कोस्ट लगाएंगे। ये कभी मत भूलना, आप सेमीकोलन मत भूलना, इसका भी एरर आता है। और आप ये चेक करके देखना, कभी अपने प्रोग्राम में सेमीकोलन हटा के देखना कि क्या एरर आ रहा है। और कभी भी जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आप डबल कोस्ट के अंदर ही लिखोगे, इतना याद रखो आप। तो मैंने क्या किया, पहले हेडर फाइल मैंने आंख बंद करके लिख दी, क्योंकि इसके अंदर ही जो भी आपको ये सब चीजें चलानी है वो इसके अंदर डिफाइन, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वॉइड मेन, फिर मैंने वॉइड मेन मुझे लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ से ही मुझे अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। तो वॉइड मेन के बिना मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि फिल्म का स्टार्टिंग नहीं देखोगे बात का थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो फिल्म स्टार्ट से देखनी पड़ती है ना, तो वैसे ही वॉइड मेन लिखा। फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया, मतलब यहाँ से मेरी फिल्म स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, तो वो मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। और जो भी लिखना है, जो भी पूरी मूवी का जो बीच का सारा पार्ट है, वो हम इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रिंट कैसे करते हैं, बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी। प्रिंट एफ दिव्या मैंने ये लिख दिया, तो और जो भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ मैंने सेमीकोलन लिख दिया। अभी मुझे अपना प्रोग्राम रन करना है, पहले मैं कंपाइल करूंगी और आफ्टर मैं प्रोग्राम को रन करूंगी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कंपाइल क्या होता है और रन क्या होता है। कंपाइल क्या होता है ना, जो भी आपका सी प्रोग्राम का ये जो कोड है, सोर्स कोड है, और जो मतलब कंपाइल क्या होता है, इसको मशीन लैंग्वेज, अभी मैंने ये कोड लिख दिया इंग्लिश में, बट ये तो हमारे समझने लायक कोड है। ये कोड जो आपने लिखा है वो इंसान जो है वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है, इसे सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो 0 और 1 ही समझता है, मेरा मशीन है कंप्यूटर, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज आपकी क्या होती है, 0 और 1 है। इस पर्टिकुलर कोड को कंप्यूटर की समझने वाली लैंग्वेज में बदलने का काम ये कंपाइलर करता है। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे और उसमें एरर आएगा तो हम एरर सॉल्व करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। रन क्या होता है आपका, फिर वो चीजें, अब जब यहाँ से कंपाइल हो गया कोड, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, उसका रन के बाद वो चीजें एग्जीक्यूट हो गई, चलने लगी है, वो ये सारी चीजें करती हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हिंदी में कोई रेसिपी लिखी है, अगर आप उस रेसिपी को जो मतलब यूज कर रहा है, अगर वो व्यक्ति जो भी जैसे आपने रेसिपी तो हिंदी में लिख ली, बट आप जो भी उस रेसिपी को यूज कर रहा है उसे सपोज हिंदी नहीं आती है, उसे इंग्लिश आती है, तो उसके लिए समझना डिफिकल्ट हो गया। आपने रेसिपी हिंदी में लिख दी, बट उसको वो समझ में नहीं आई, क्योंकि वो इंग्लिश ही समझता है, हिंदी नहीं समझता है। तो एक कंपाइलर बीच में है, जो भी आपकी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके, जो बंदा समझता है उसमें कन्वर्ट करके, हिंदी वाली जो आपकी रेसिपी है उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश वाली रेसिपी में
कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर काम करेगा। रन मतलब क्या होता है, जो भी आप ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, इसको चला देगा, मतलब खाना पका देगा। अब रेसिपी पढ़ के खाना पका के एग्जीक्यूट कर देगा। ये कंपाइल होता है, ये रन होता है। कंपाइलर आपके पूरे कोड को कंप्यूटर समझे वैसे में कन्वर्ट कर देगा, रन उस चीज को एग्जीक्यूट कर देगा, चला देगा। मतलब मैंने क्या किया है, प्रिंट एफ दिव्या करो, यानी स्क्रीन पे दिव्या प्रिंट करो। सिर्फ मैं दिव्या प्रिंट करने के लिए इतनी चीजें लिख रही हूँ। मैं हेडर फाइल लिखूंगी, वो कंपलसरी आप लिखो। वॉइड मेन लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। वॉइड मेन लिखना ही लिखना है, क्योंकि वहां से आपका कोई भी प्रोग्राम में आपको वॉइड मेन लिखना ही है, क्योंकि वहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट हुई, ये बेसिक है। मतलब हेडर फाइल लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसी हेडर फाइल के अंदर ये सारे फंक्शन डिफाइन है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मैंने हेडर फाइल लिख लिया, मैंने वॉइड मेन लिख लिया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। इसके अंदर मुझे जो कोड लिखना है, जो भी चेंजेस करना है, मैं इसके अंदर लिखूंगी। आज मैं आपको सिर्फ प्रिंट करना सिखाऊंगी। और प्रिंट करने के लिए हम सी में जो कमांड यूज करते हैं वो प्रिंट एफ होती है, ठीक है। तो प्रिंट एफ होती है, और तो मैं इसको रन करके देखती हूँ। पहले मैं इसको कंपाइल करूंगी। कंपाइल करने के लिए आपका मतलब शॉर्टकट होता है कंपाइल करने के लिए, आप ऑल्ट F9 से आप सीधे कंपाइल में प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल F9 से आप रन कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, अगर आप मैं पहले कंपाइलर में जाऊंगी, मैं कंपाइल में गई और देखो ऑल्ट F9 दिख रहा है ना आपको, आप इस शॉर्टकट से भी कंपाइल कर सकते हो। अब मैंने एंटर किया, देखो वो कह रहा है कोई एरर नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं रन करती हूँ। देखो मेरे को स्क्रीन में क्या दिख रहा है, दिव्या। मतलब जो मैंने वहां पे दिव्या लिखा था वो एज अ आउटपुट, मतलब मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही हूँ कैसे आप अपने प्रोग्राम को, आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे आप इस नाम को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपने ये सारी चीजें की, हेडर फाइल लिखी और उसको स्टार्ट क्लोज किया, और बाद में आपने जो एक प्रिंट एफ कमांड लिखी, उससे आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये हो गया। अभी ये आपका प्रिंट करने के लिए है। अब ये देखो, ये गेट ch क्या होता है, गेट ch आपको हर जगह यूज करना है, गेट ch आपको हर जगह यूज करना है। अब देखो क्यों करना है, ये आपके सिंटेक्स में आप, ये तो कंपलसरी है। इंक्लूड, ये फाइल लिखोगे, वॉइड मेन लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज लिखोगे, और गेट ch। अब मैंने गेट ch हटा दिया तो क्या होगा, क्या होगा, देखो गेट ch हटा दिया, तो अब मैं इसको रन करूंगी तो क्या होगा, कंपाइल तो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, इस जगह पे कोई एरर नहीं आएगा। अभी रन करूंगी तो आपको दिख रहा है ऐसे स्क्रीन बंद हुई सडनली। तो गेट ch क्या होता है, आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है ताकि आप प्रोग्राम का आउटपुट देख सकें, ठीक है। मतलब उतने टाइम के लिए वो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। होता क्या है, जैसे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने प्रोग्रामिंग में ऐसा डाला है कि मुझे स्टूडेंट के रिजल्ट दिखाने हैं, वही आउटपुट स्क्रीन पे आपको रिजल्ट चाहिए। अब रिजल्ट आते ही ऐसे चला गया तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो रिजल्ट हमको ऐसा करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ी देर के लिए रुका रहे। तो मैं क्या करूंगी, मैं स्क्रीन को होल्ड करके रखूंगी। कब तक, जब तक मैं नेक्स्ट बटन की या नेक्स्ट बटन या कोई भी की प्रेस करके आगे ना बढ़ना चाहूँ खुद। तो तब तक के लिए गेट ch क्या होता है, आपकी स्क्रीन को पकड़ के रखता है, कि मतलब आप ऐसा ना हो जैसे आपने क्या किया, कंपाइल किया, ये देखो फटाक से आउटपुट आ रहा है और जा रहा है। ऐसा नहीं आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा, वो आ रहा है, पर अब वो इतने फास्ट हो रहा है, स्क्रीन होल्ड ही नहीं हो रही कि आपको एज अ आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको स्क्रीन को होल्ड करके लिखना है तो इस लाइन को आपको पक्का ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो सारी जो भी आप कोडिंग करोगे सी प्रोग्रामिंग में ये दो आएंगे आएंगे, क्योंकि जो अंदर के फंक्शन होंगे वो इसी में डिफाइन है। ये नहीं लिखोगे तो ये चीजें कंप्यूटर का नहीं समझेगी। कंप्यूटर ये बता देगा, इंक्लूड बता देगा कि इस हेडर फाइल में ही जब आप प्रोग्राम रन होता है ना, तो आपका कंप्यूटर को ये बताते हैं कि जो इंक्लूड का मतलब ही है कि ये हेडर फाइल में ये प्रिंट एफ स्कैनफ डिफाइन है, वो बताएगा ये हेडर फाइल में गेट ch डिफाइन है। ये हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हेडर फाइल हमने इसलिए लिखा, वॉइड मेन ही हम लिखना, हर टाइम हमें वॉइड मेन ही लिखना, वहीं से शुरुआत होती है। ऐसे इंट मेन वगैरह भी होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो पहले अभी के लिए आप सिर्फ वॉइड मेन ही लिखो, और करली ब्रेसेस, यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका खत्म हुआ,
और एक चीज, अब आप बोलेंगे मैं तो कह रही हूँ कि हर स्टेटमेंट एंड के बाद सेमीकोलन लगाना है, वो ठीक है। आप बोलोगे कि यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लगा है? यहाँ पे सेमीकोलन मैंने इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे मेरा एंड हो ही नहीं रहा है। मेरा ये फंक्शन का एंड यहाँ से तो मेरा स्टार्टिंग हो रहा है। देखो वॉइड मेन के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दिया जहाँ पे भी मैं कर्ली ब्रेसेस लगा रही हूँ मतलब वहां मेरा स्टार्टिंग हो रहा है, एंड मेरा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आप प्रिंट एफ ये कर यहाँ पे लगा सकते हो आप। अभी प्रिंट एफ फिर ये खत्म ही हो रहा है तो ऐसा कोई कर्ली ब्रेसेस जरूरी नहीं है। तो प्रिंट एफ लिखा, ये लिखा, इसके बाद आप सेमीकोलन लगा सकते हो। ठीक है, जो आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिखोगे सेमीकोलन लगाओगे। अभी इतना मेरा हो गया, मुझे पता चल गया कि कुछ भी मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे प्रिंट एफ, और हमेशा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है मुझे डबल कोस्ट के अंदर ही लिखनी है। आगे भी आप ध्यान रखो, आपकी कोई भी स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, उसको हमेशा डबल कोस्ट में लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। आपको धीरे धीरे समझेगा। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ना क्या चीजें कंपलसरी लिखनी है, किन चीजों में चेंजेस करने हैं, आपको कोडिंग में सिर्फ इतने ही पार्ट ये मैंने लिखा है ना, ऐसे अलग अलग लॉजिक को आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपका सेम रहेगा। बस इतना ध्यान रखो, कभी भी ये कोई भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है सेमीकोलन हमें कंपलसरी लगाना है। मेन से शुरू हो रहा है, मेन लिखना ही है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और लाइन और प्रिंट करना चाहती हूँ, मैं कुछ और प्रिंट कर लेती हूँ। मैंने ये किया प्रिंट एफ, मैंने इसके अंदर प्रिंट किया बोरा, क्योंकि वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो मैं बोरा प्रिंट कर देती हूँ। और मेरा स्टेटमेंट अभी मैं कंपाइल करती हूँ। देखो आपको दिखा रहा है एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। देखो आपको फिर एरर ऐसे दिखता है, उसमें क्या बोला है कि सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, अभी एंटर करूंगी मैं ये मैंने कोई भी आपके प्रोग्राम है कहीं पे भी आपका सेमीकोलन मिसिंग है तो कहीं पे ऐसे दिखा देगा कि सेमीकोलन मिसिंग है, अब नहीं आएगा एरर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक मैं जब वॉइड मेन के अंदर जो भी वॉइड मेन के अंदर में जो भी पर्टिकुलर लाइन लिख रही हूँ वो अगर स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट है तो मैं वहां पे सेमीकोलन यूज करूँ। एंड ऑफ स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन कहते हैं। अगर आप वो नहीं देखोगे तो एरर बताएगा। ये हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं है, आपको हेडर फाइल वॉइड मेन के अंदर ही गैस ch कंपलसरी लिखना है, क्योंकि आपकी आउटपुट बहुत फास्ट जा रहा है। आपको इतना तो रुकना है ताकि आपको आउटपुट दिखे, तो उसके लिए वो स्क्रीन को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हम गैस ch लिख रहे हैं। अभी हम जस्ट प्रिंट ही कर रहे हैं, जो हम मेन काम कर रहे हैं वो प्रिंट का कर रहे हैं, बाकी तो आप में जो इतना सिंटेक्स हो वो सब में ही कॉमन रहेगा। तो मैंने ये लिखा, अब मैं इसके कंपाइल करती हूँ, कोई एरर नहीं, तो मैं रन कर सकती हूँ, मतलब मेरा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, कोई एरर नहीं। अब मैं इसे रन करती हूँ। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिव्या बोरा दिव्या, ये देखो दिव्या पहले का दिव्या, ये ना ये क्या है, आप कैसा है ना, आप कॉलेज में जाते हो, आपका एक व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड रहता है, तो आप क्या होता है कि आप पुराना डेटा रखते हो फिर नीचे नया लिखते हो, वो वैसे ही हो रहा है, वो पुराने पुराने सारे आउटपुट दिखा रहा है। बट मैं ये नहीं चाहती कि मेरा ऐसे मतलब खराब लगता है, तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि जो मेरा नया आउटपुट आए वो पुराना आउटपुट, वो नया आउटपुट स्क्रीन पे आए, पुराना आउटपुट उसमें ना दिखे। मतलब मैं अपने ब्लैक बोर्ड को साफ कर रही हूँ ऐसा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन डालूंगी। देखो ऐसे वो हमेशा यहाँ पे आएगा, सब वॉइड मेन के जो ब्रैकेट चालू करोगे ना यहाँ पे आएगा आपका क्लियर। ये तरीका होता है लिखने का, क्योंकि ये यहाँ पे क्यों आएगा, देखो आपको प्रिंट से पहले आपको क्या है ये लॉजिक, अगर आपको प्रिंट से पहले अपनी स्क्रीन को, पुरानी स्क्रीन को क्लियर करना है, अगर आप इसके बाद लिख दोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, दिव्या बोरा भी नहीं दिखेगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या है यहाँ पे देखो, आपको कुछ भी क्लियर करना है, मतलब नीचे का पुराना पहला डेटा क्लियर हो जाए, क्लियर स्क्रीन हम पहले ही लिख देंगे, मतलब पुराना डेटा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो पहले ये चलेगा, हमेशा आपका जो एग्जीक्यूशन होता है ना, पहले वॉइड मेन में जाएगा, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस में जाएगा, फिर यहाँ क्लियर स्क्रीन में जाएगा, क्लियर स्क्रीन में जाते ही पूरा स्क्रीन आपका क्लियर होगा, फिर नीचे आएगा प्रिंट करेगा ये, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर स्क्रीन होल्ड करके आपको आउटपुट दिखा देगा। इसलिए मैंने क्लियर स्क्रीन ऊपर डाली। अगर मैं इसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखती
इसके बाद तो ये भी पूरा क्लियर हो जाता, क्योंकि ये प्रिंट क्या होगा, वॉइड मेन में कर्ली ब्रेसेस में आएगा, प्रिंट एफ में ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा सब, तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसलिए मैं क्लियर स्क्रीन पहले लिखती हूँ। ओके, तो मैं अब इसको रन करूंगी। मैंने कंपाइल किया, एंटर किया, मैंने आर किया, रन किया। देखो दिव्या बोरा, मतलब जो अभी का रिसेंट मैंने जो लिखा है वो आपका आ रहा है, पुराना सारा डेटा आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हेडर फाइल लिखोगे, वॉइड मेन करोगे, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे, क्लियर स्क्रीन डालोगे। क्यों डालोगे, ये भी कंपलसरी में आ गया, क्योंकि आपको चाहिए कि जो आप आगे के आउटपुट दिख रहे हो उसके लिए आपका ब्लैक बोर्ड पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो आउटपुट तो आपका आएगा ही, पर पुराना डेटा भी साथ में दिखाते जाएगा, तो इसलिए क्लियर स्क्रीन डाल दो। और उसके बाद आपको जो भी प्रिंट कराना वो कर दो, एंड में आप उसको होल्ड करने के लिए रख दो, ताकि जो भी आउटपुट है होल्ड करें। ये तो बेसिक सिंटेक्स है। अभी मैंने क्या किया, देखो जो अभी का रिसेंट था दिव्या बोरा वो प्रिंट हुआ। अगर मैं दिव्या बोरा 1 करूं, इसको भी मैं 1 कर देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1 कर देती हूँ। ठीक है, पुराना क्या था आपका जो डेटा था प्रिंट करके, दिव्या और दूसरा बोरा, बट अब वो दिव्या बोरा नहीं है, नहीं आएगा, अब दिव्या 1 बोरा 1 आएगा। देखना, कंपाइल किया मैंने, एंटर, रन कर रही हूं मैं, एंटर। देखो दिव्या 1 बोरा 1, मतलब जो आप रिसेंटली रन कर करके दिखाओगे वही आउटपुट आएगा, पुराना डेटा क्लियर हो जाएगा। अभी एंटर, इतना तो आप समझ गए। क्लियर स्क्रीन क्या होता है, अभी का रिसेंट डेटा दिखाना, पूरा बोल्ड को पहले का साफ कर देना। ओके, अगर मैं यहाँ पे दिव्या 2 करूं और बोरा 2 करूं, अब मैं, सही है मेरा, चलो देखो अभी का रिसेंट दिव्या 2 और बोरा 2 आ गया। ये तो हो गया मेरा क्लियर स्क्रीन। अब मेरे को एक और प्रॉब्लम है, जो भी मैं दिव्या बोरा लिख रही हूँ, देखो देख रहे हो, जो भी मैं दिव्या 2 बोरा 2 लिख रही हूँ वो एक ही लाइन में आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये दिव्या 2 ऊपर और बोरा 2 नीचे आए। ठीक है, देखो दिव्या बोरा, मैं लिख तो नीचे रही हूँ लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि ये अलग अलग लाइन में है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सोच रही हूँ बोरा 2 नीचे आए, तो बोरा 2 से पहले मैं यहाँ पे स्लैश एंड लगा दूंगी। और जरूरी नहीं है जिसके पीछे लगाना, आपको आपकी मर्जी है। देखो सिंटेक्स वैसे वैसे काम करते हैं जैसे हम उससे करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्लैश एन, तो जो पहले दिव्या 2 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर जाएगा, फिर बोरा 2। अगर आप इससे पहले लगाना चाहें तो वो भी बात एक ही है, दिव्या 2 आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर बोरा 2। आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करते हो। बस ये आपको याद रखना है कि अगर आपको स्क्रीन खाली करनी है तो आपको क्लियर स्क्रीन करनी है। अब मैं इसको सबसे पहले इसलिए लिखूंगी क्योंकि मुझे अभी का डेटा दिखाना है। मैं नीचे लिखूंगी तो क्या फायदा, ये आगे का डेटा भी रफ हो जाएगा। तो मैं दिव्या बोरा के जो दिव्या 2 हो गया और बोरा 2 मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो मेरा इसमें क्या होगा, मेरा दिव्या 2 प्रिंट होगा, फिर स्लैश एन, मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा और बोरा 2। अभी देखो वो साथ साथ नहीं आएंगे। सही है प्रोग्राम, चलो भाई आगे बढ़ो। देखो दिव्या 2 अलग लाइन में, बोरा 2 अलग लाइन में आएगा। आपका जो स्लैश एन है वो नेक्स्ट लाइन के, मतलब कर्सर को आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। अभी देखो एक चीज और कर सकते हैं, अगर मुझे बी के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए तो तुम यहाँ स्लैश एन डाल दो। देखो दिव के बाद आपका नेक्स्ट लाइन में कर्सर गया, वाई ये नीचे आया। ये आपकी मर्जी है कि आपको अपने हिसाब से कहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे लाना है। प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, इसमें आपको बस इसके समझने पड़ेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, ये लाइन करता क्या है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा हर एक लाइन करता क्या है, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। ये तो जस्ट बेसिक है, आगे हम थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको और चीजें क्लियर करती जाऊंगी।
देखो, अभी आपको क्या है, आप इतना तो समझ गए होंगे, आपका है कि पहले आपको हेडर फाइल लिखनी है, वो आप लिख लो। फिर वॉइड मेन आपको लिखना है क्योंकि आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका वॉइड मेन ही है। फिर आपका ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लो क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट होगी वो खत्म होगी और इसके अंदर आपको सारा काम करना है। काम में भी आपको क्या करना है, पुरानी स्क्रीन आपको हर टाइम क्लियर ही करनी है, तो ये लाइन तो कंपल्सरी है और स्क्रीन होल्ड करना है, वो लाइन कंपल्सरी है। बाकी आपको जो भी कोड करने हैं ये बीच में ही आपको करना पड़ेगा। बाकी ये देखिए, ये सिंटैक्स जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ये आप ध्यान रखो, ये सिंटैक्स सब में सेम ही रहेगा, बस चेंजेस इधर पे होंगे जो भी मुझे इस पे ऐड करने हैं। ओके, अभी तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, अगर आप इसको समझते हो धीरे धीरे आगे के प्रोग्राम भी सीख जाओगे। तो आप क्या करोगे, ये आपका सिंटैक्स है, इतना आप याद रखोगे और आप यहाँ पे प्रिंट करके अपना नाम, आज के लिए आप सिर्फ अपना नाम प्रिंट करो, वही बहुत है। आपने आज तो ठीक है, तो यही है आज कि मतलब कैसे आप चीजें प्रिंट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, कमेंट कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज एक और लाइन लिखी, सेमीकोलन आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद लगाना ही है, एंटर। फिर मैंने कुछ नया प्रिंट किया, सपोज मैंने प्रिंट एफ, मैंने ये प्रिंट कर दिया या कुछ भी प्रिंट कर दिया, सपोज ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी आपका क्या होता है, कमेंट। कमेंट क्या होता है, सपोज मुझे कंप्यूटर वो चीजों को नहीं रन करता है, सपोज मुझे ये लाइन को, सपोज अभी देखो फर्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ये तीनों लाइन प्रिंट होनी चाहिए, इसको भी मैं स्लैश एन कर देती हूँ। देखो मैं पहले भी स्लैश एन लगा सकती हूँ, मतलब ये लिखने के बाद मेरा स्लैश एन लिख सकती हूँ मैं। सपोज मैंने क्या किया, स्लैश एन। अब मैं इसको रन करके देख रही हूँ, मेरा दिव्या आएगा, फिर मेरा देखो दिव्या के बाद में स्लैश एन लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाएगा, पहले आपका दिव्या आएगा, दिव आएगा, फिर उसके बाद स्लैश एन, मतलब आप नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाएगा, फिर वाई ए आएगा, वाई ए टू आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाएगा, फिर बोरा टू आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में कर्सर जाएगा, फिर पीपीपी। ठीक है, अब देखो कैसे आउटपुट आएगा, पहले डी आई वी, फिर वाई ए नीचे आएगा, फिर स्लैश एन लिख लिया तो वो तो कर्सर नीचे लाइन में, बोरा टू नीचे आएगा, फिर वापस से नेक्स्ट लाइन में फिर पीपीपी आएगा। मैं इसको रन करती हूँ। देखो डी आई वी, वाई ए टू, बोरा टू, ऐसे जहां पे भी आपको आपको चाहिए कि ये स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में बीच में स्लैश एन डाल दो, बस। अब ये मैं एंटर करती हूँ, ये हो गया। बट मैं क्या चाहती हूँ ना, मेरा ये जो पीपीपी वाला है मैंने लिखा तो है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो चीजें रन हो, मतलब वो कंप्यूटर से एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो उसके पर्पस के लिए मैं कमेंट डालती हूँ। मैंने इस लाइन पे क्या डाल दिया, पीपीपी ना दिखे इसलिए मैं ये कमेंट, आपका सिंगल लाइन होता है और डबल लाइन, ये सिंगल लाइन, अगर आपको एक ही लाइन को हाइड करना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज करोगे। अभी मैं करके देखती हूँ तो आपका पीपीपी नहीं दिखेगा, कोई एरर नहीं। देखो आपका पीपीपी नहीं दिख रहा है, आपको जो लाइन नहीं दिखानी है आप वहां पे ये डबल स्लैश मतलब सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। अभी मल्टी लाइन कमेंट भी आप यूज कर सकते हो, आपको एक से ज्यादा लाइन को कमेंट, सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे ये दोनों लाइन को, अभी तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम है बट जब आप बड़े लेवल पे प्रोग्राम करोगे वहां पे मल्टीपल लाइन के लिए एक एक लाइन को थोड़ी करते चाहिए। हाँ तो दो लाइन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो सिंगल लाइन का यूज करके, बट बड़े लेवल पे प्रोग्राम करेंगे बहुत ज्यादा तो एक यहाँ पे डाल दोगे, एक कहीं नीचे पे डाल दोगे तो ज्यादा लाइन हो जाएंगी। तो मल्टी लाइन के लिए स्टार्टिंग के लिए तो मैं ये करूंगी, यहाँ से मेरा कमेंट स्टार्ट है, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ तक रहे, मतलब ये प्रिंट हुए एंड उसका यहाँ तक हो जाए, सॉरी। देखो क्या हो रहा है, मतलब मेरा यहाँ से कमेंट मेरा स्टार्ट होके यहाँ पे मेरा कमेंट खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है जो ये कमेंट के अंदर की चीजें कभी रन नहीं होगी, मतलब ये रन नहीं होगी, सिर्फ इतना ही रन होगा। देखो सिंगल लाइन के लिए तो आप डबल स्लैश करोगे, अगर आपको कहीं पे एक एक लाइन को आप चाहते हो, आपने प्रोग्राम तो लिख दिया बट आप चाहते हो उसे रफ ना करूं मैं, तो उसको मैं उसको ताकि मैं उस कोड को भूल जाऊं तो आप उसको कमेंट कर सको तो आपका प्रोग्राम उसे नहीं लेगा।
और अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन की है तो स्टार्टिंग लाइन में आप इसे स्लैश स्टार करो और जहाँ पे आपको उसको जहाँ तक नहीं दिखाना है वहाँ पे आपको ऐसा करना है। मैं इसे कंपाइल करती हूँ, ठीक है। मेरा सिर्फ देखो NPPP यही प्रिंट होगा। देखो PPP, क्योंकि उसने उस चीज को कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम स्क्रीन को होल्ड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h ये दोनों आपकी लाइब्रेरी हैं, जहाँ पे देखो printf और scanf जो अभी हमने यूज नहीं किया है वो इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, और क्लियर स्क्रीन ये और ये जो हम यूज कर चुके हैं ये दोनों सेकंड लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है। मतलब अगर आप ये नहीं लिखोगे तो इसके फंक्शन नहीं चलेंगे। और मैंने आपको एक रीजन भी बताया, कहीं कहीं पे आप हेडर फाइल के बिना वो चल रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली उसमें जो पहले से ही हेडर फाइल आपकी लोड है उस वाले सॉफ्टवेयर में, या कहीं पे भी आप उसको कर रहे हैं। नहीं तो ये अगर आपका हेडर फाइल आप नहीं लिखोगे तो ये नहीं चल सकता अगर वो लोड वगैरह नहीं। तो इसके अंदर ही stdio डॉट के अंदर printf वाला फंक्शन डिफाइन है, और CUNIO डॉट के अंदर आपका गेस्ट CH और क्लियर स्क्रीन डिफाइन है। तो हेडर फाइल आपको लिख ही देनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन साफ करना, स्क्रीन होल्ड करना, कुछ प्रिंट करना, ये हर जगह यूज हो रहा है। तो हेडर फाइल हम यूज ही करेंगे। फिर वॉइड मेन, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है, वॉइड मेन। तो ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद इसके अंदर आप अपना पहले आप क्लियर स्क्रीन डाल दोगे स्टार्टिंग में, और लास्ट में गेस्ट CH डाल दोगे, क्योंकि क्लियर स्क्रीन फर्स्ट में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले हमें पुरानी स्क्रीन क्लियर करनी होती है। उसके बाद आपको जो जो प्रिंट करना है वो आप दिखाओ, ठीक है। गेस्ट CH आपका स्क्रीन होल्ड करता है ताकि आप आउटपुट देख सको, क्लियर स्क्रीन पुरानी स्क्रीन को क्लियर करता है। प्रिंट एफ क्या होता है कि आपकी चीजों को प्रिंट करता है। और आपने क्या पढ़ा, सिंगल लाइन। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज करोगे। अगर आपको ज्यादा लाइन को कमेंट करना है, आप चाहते हो वो चीजें मैं लिख रही हूँ बट एग्जीक्यूट ना हो, अगर मैं उसे मिटा दूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं उसको कमेंट में रख दे रही हूँ, तो आप कमेंट का यूज करेंगे। तो ये बेसिक है। इतना जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है ये आपका एक बेसिक है। जो भी लिखोगे आप यहाँ पे अपना लिखोगे और रन करोगे और एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर आपको समझ गया, आपके वाले कोड को मशीन कंप्यूटर की समझने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। रन किया होगा, पूरा काम चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपको इतना तो समझ ही गया होगा कि मतलब एक बेस तो मिल गया होगा कि करना क्या है। आगे हम इसमें थोड़ा और रिसर्च करेंगे कि क्या क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिनको कोडिंग से डर लगता है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।